हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने में हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है यानी कि हिंदी में गुणनखंड करना है। किसका करना है? क्यूब का। पिछली क्लास में हमने क्वाड्रिक का किया था, इस बार हमने क्यूब का करना है। जैसे लिखा हुआ है x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। ये है आपका एक क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन मतलब पावर 3, जिसकी पावर 3 होगी उसे हम क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वाड्रिक वाला किया था जिसमें पावर 2 थी, तो वो अलग है, ये अलग है क्यूबिक में। तो सबसे पहले क्यूबिक क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं, पहले हम इनको कॉमन निकाल के देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है इनका, इन दोनों में। जैसे हमने पिछली क्लास में क्वाड्रिक वाले में कॉमन निकाला था, इसी तरह से इसमें भी कॉमन निकाल के चेक करते हैं। तो इसमें चेक कैसे निकालते हैं कॉमन? x की पावर 3 2x स्क्वायर, इन दोनों में मुझे कॉमन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? x की पावर 3 का मतलब हुआ x और 2x स्क्वायर का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई x। तो ये जो x है इन दोनों में आ रहा है, ये वाला x है ये भी इन दोनों में आ रहा है। तो इसमें जो x स्क्वायर कॉमन आ गया। ध्यान से देखिए, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? x इंटू एक्स। देखो तो एक्स स्क्वायर जो है ना वो आ गया कॉमन। तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो। इस लाइन में क्या बच गया? केवल एक्स बच गया एक्स क्यूब में। इसमें क्या बचा इस लाइन में? इसमें सिर्फ 2 बचा। ऐसे ही इसमें भी करके देखिए, ऐसे ही इसमें भी करके देखिए। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पर 1 की जगह यहाँ पर 2 है। अब इन दोनों में तुम देखोगे कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा बेटा, जब कुछ नहीं आता तो 1 कॉमन आता है। और अब माइनस एक्स में से मैंने -1 कॉमन निकाल लिया तो x बचा, और +2 में से -1 कॉमन निकाल लिया तो -2 बचा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो चेक करो, -1 को x से इंटू करके देखो तो -x, -1 को -2 से इंटू करके देखो तो +2। तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जो x -2 है ये दोनों में आ रहा है, x -2 दोनों में आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है इसका मतलब आगे करेंगे हम। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? अभी भी इन दोनों में कॉमन है x -2। इस वाले में भी x -2 है, इस वाले में भी x -2 है। तो x -2 कॉमन निकाल लो, आपका बच जाएगा x स्क्वायर -1 और x -2। अब x स्क्वायर -1 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, x स्क्वायर -1, 1 के ऊपर आप स्क्वायर लगा सकते हो क्योंकि 1 को कितनी बार पे इंटू करोगे तो 1 ही आता है। तो एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है क्या बताता है? वो बताता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये बताता है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बेटे x + 1 और x - 1। तो ये हो जाएगा इसका x + 1 और x - 1। तो हमने यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया? यहाँ पर हमने उस फार्मूले के लिखना भी है। जब भी आप कोई फार्मूला लगाते हो तो क्वेश्चन में ना उसको लिखना भी है कि फार्मूला आपने कौन सा लगाया। तो ये हमने फार्मूला लगाया और ये हमारा कंप्लीट हो गया। याद रखना, जब भी क्यूबिक फंक्शन होता है, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो उसके अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं उसके, 1 2 3। अगर पावर 2 है तो 2 फैक्टर्स होंगे, पावर 3 है इसकी तो इसके 3 फैक्टर होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। तो इसको उतारिए आप। इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट। 5th का सेकंड पार्ट क्या बताता है? x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब हम इसमें कॉमन निकाल के देखते हैं। अब हम इसमें कॉमन निकाल के देखते हैं तो देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x², तो अंदर बच जाएगा x की पावर 3 में से x² बाहर कॉमन ले लिया तो x बच जाएगा, माइनस इसमें x² बाहर आ गया तो सिर्फ 3 बच गया, तो ये आ गया इसमें कॉमन। इसमें बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं एक कॉमन लूंगा, एक कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा बेटे 9x प्लस 5। चेक करते हैं कि सही कॉमन लिया हमने। -1 को 9 से करते हैं तो यही आएगा, -1 को प्लस 5 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 बन जा 5। ये हमने कॉमन सही लिया। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में था जो यहाँ पर नंबर आ रहा था वही नंबर यहाँ भी आना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि जो यहाँ पर नंबर आएगा वो नंबर यहाँ पर भी आना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये तरीके से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका है। इस क्वेश्चन से हम इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो बड़े ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। एक तरीका और है इसको करने का, ये है बेटा -5। तो पहले हम पीछे शुरू करते हैं। ये -5 मैंने लिख लिया। अब इस -9x के मैंने फैक्टर करने, ध्यान से देखिए, ये माइनस का 9x है और इसके मुझे फैक्टर बनाने, और फैक्टर ऐसे बनाने कि ये जो -5 है ना इसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो ये देखो -5 तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। -5 में मैं क्या करूं कि -9x आए। -5 में मैं जोड़ूं या घटाऊं कि -9 आए। तो -5 में अगर मैं -4 को जोड़ता हूं तो माइनस माइनस प्लस और 4 और 5 9, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो आपका -9 आ जाएगा, और साथ में आप x भी लगा लीजिए। तो अब इन दोनों को प्लस करके हमारा जाएगा -9x। याद रखनी -5 है ना ये वाला, इसी ये वाला नंबर यहाँ पर शामिल करना है, तब होगा ये। तो अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? -9x की जगह माइनस का 4x माइनस का 5x, ये लिख दिया। अब आ जाओ, और अब इसके फैक्टर करने मुझे -3x² के। अब ध्यान से समझना, अब इसके फैक्टर कैसे करने कि ये वाला शामिल होना चाहिए, राइट वाला जो नंबर जो भी है राइट में, ये नंबर शामिल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये नंबर लिख के -4। अब -4 में मैं क्या करूं, प्लस करूं कि माइनस करूं कि -3 आए। तो -4 में अगर मैं 1 प्लस करता हूं, प्लस का 1 अगर मैं प्लस करता हूं तो माइनस का 3 आएगा। कैसे? प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। दोनों में से कौन सा डिजिट बड़ा है? 4, इसके आगे क्या साइन है? माइनस। तो इसका मतलब इन दोनों को करने पे ये आ जा रहा है। साथ में इनके x² भी लगा लो। तो ये दोनों के दोनों, अब मैं इसकी जगह में ये लगा दूंगा, तो ये 1 को हटा दो, 1 लगाना जरूरत नहीं है। x² माइनस 4x इसका ये भी हो गया। और ये जो बच गया बेटे, ये प्लस का है, सॉरी, ये जो बच गया इसको आप ऐसे ही ऐसे करना। तो अगर कॉमन ना आए दोनों में सेम नंबर, तो ये तरीका है, ट्रिक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। हालांकि और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन ये आसान तरीका, ये ऐसे करने से भी आपका आराम से सॉल्यूशन निकल जाता है। तो इसको आगे करते हैं। अभी इन दोनों में कॉमन लेंगे बेटा। इन दोनों में x² कॉमन आएगा। x² x³ में से x² चला गया तो x बच जाएगा। x² का पूरा ही बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। तो x² को x से इंटू करोगे तो x की पावर 3, x² को +1 से करोगे तो प्लस x², ऐसे कॉमन आ गया। इन दोनों में बेटा 4x कॉमन आ रहा है, और अंदर ये बाहर आ गया तो सिर्फ x बचेगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है तो अंदर प्लस बच जाएगा, और 4x का पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा। ऐसे इन दोनों में मैं 5 कॉमन लूंगा
और इधर भी एक्स प्लस वन कॉमन आ जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, इन सभी के अंदर एक्स प्लस वन कॉमन है, तो क्या बच गया इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब इसके करने फैक्टर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको करवाया था, या क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें मैंने सब सिखाया हुआ है। आप उसमें से आप उस वीडियो को देख के आप इसको करो तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो मैं तो बस सीधे कर देता हूँ इसको। एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x माइनस का 5, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, इसका आंसर जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 1, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे बेटा। तो फैक्टर आपको नहीं आ रहे तो आप पिछला वीडियो देखो, आपको आ जाएगा। तो ये मैंने इसके फैक्टर कर दिए। ठीक है, ओके, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मैंने कर दिया है। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अभी फिर दोबारा वही स्टेप करना। सबसे पहला स्टेप इसमें कॉमन निकालो। कॉमन आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स प्लस 13 बच गया यहाँ पर। इसमें अगर मैं कॉमन निकालूं तो इसमें आ रहा है 4 कॉमन, क्योंकि 4 के टेबल में आ रहा है दोनों के दोनों, तो 4 कॉमन आ गया। 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, नहीं ठीक है, 4 5 20, तो ये कॉमन निकाल लिए। अब दोबारा चेक करो कि दोनों क्या कॉमन जो निकाले वो सही आए हैं। तो देखो ये दोनों के दोनों देखो सेम नंबर होना चाहिए, तो इस बार भी ये दोनों के दोनों सेम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इस तरीके से ये फिर नहीं होगा, पिछले वाले तरीके को फिर अपनाना पड़ेगा। तो पिछला वाला तरीका क्या था, मैंने बताया पीछे से शुरू करना है। ये 20 है, पहले आप 20 लिख लो प्लस, अब इस 32x के हमने फैक्टर करने हैं। तो कैसे करने हैं फैक्टर, 32x के फैक्टर कैसे करने हैं। 20 तो शामिल होना ही चाहिए। अब 20 शामिल कर दिया मैंने, तो 32 कैसे आएगा। 20 में मैं क्या प्लस करूँ या क्या माइनस करूँ तो 32 आएगा। मैं 12 प्लस करूँगा तो 32 आ जाएगा। फिर इस दोनों में एक्स भी लगा लो। तो इस तरह से मैंने 32x के फैक्टर कर दिए। तो ये भी प्लस का बेटा, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं। तो प्लस का 12x प्लस का 20x, ये आ गया। अब इसके फैक्टर करने, अब इसके फैक्टर में क्या बोला मैंने, ये वाला नंबर आना चाहिए जरूर, 12 जरूर आना चाहिए प्लस का। तो प्लस 12 में मैं क्या ऐड करूँ कि 13 आएगा, तो एक ऐड करूँगा 13 आ जाएगा। अब दोनों में एक्स स्क्वायर भी लगाओ, क्योंकि वेरिएबल लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गया 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये प्लस में 12x स्क्वायर। अभी जो बच गया इसको ऐसे ही, ऐसे। तो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये, इसके आगे अब हम क्या, हमारा काम है कॉमन निकालने का, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, अंदर बच जाएगा बेटे एक्स प्लस 1। इन दोनों में कॉमन आएगा 12x, इसमें भी बेटा एक्स प्लस 1। इसमें 20 कॉमन आ रहा है, इसमें भी एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 सब में कॉमन आ रहा है बेटा, तो एक्स प्लस 1 कॉमन निकाल लो। अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसके हमने फैक्टर करने, तो फैक्टर करने तो मैंने आपको सिखा रखे हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो
पिछला वीडियो देखिए। मैं अभी सीधे कर देता हूँ इसके फैक्टर 10 x प्लस 10 और x प्लस 2, तो ये आपके फैक्टर हो गए। इस तरह से आपने इसको करना है। लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, वो भी करा देता हूँ। फोर्थ पार्ट है इसका 2y की पावर 3 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये है आपका। फिर वही पहला स्टेप बेटा कॉमन निकालने का है। इन दोनों में मैं निकालूंगा कॉमन तो वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ बच जाएगा बेटे 2y प्लस में 1। तो वाई स्क्वायर को 2y से करोगे तो 2y की पावर 3, वाई स्क्वायर को प्लस 1 से करोगे तो वाई स्क्वायर। तो ये कॉमन ले लिया। इन दोनों में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो -1 कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन ले लेते, माइनस, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो 2y बच गया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो सिर्फ 1 बच गया प्लस का। इस बार देखिए आप सेम आ रहा है नंबर, तो इस बार इन दोनों में मैं सीधे कॉमन ले लूंगा, 2y प्लस 1 और ये बच गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 1। अभी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, फार्मूला लगाओ, वाई स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर, 1 के ऊपर आप कितना भी कर नंबर लगा सकते हो क्योंकि आंसर 1 ही आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे इसमें बेटा, तो ए प्लस 1 और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला। 2y प्लस 1 y प्लस 1 y माइनस 1, हमने लगाया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th पार्ट का सारे पार्ट हो गए और इस तरह से हमने 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये जितना भी मैंने समझाया ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।